सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जो कि अपना 2025 का क्वेश्चन है which is also very important one. When the distance between the charges is halved, the force between the charges becomes half, twice, 4 times, none of these. So we know that Coulomb's law force is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. q1 q2 ने अपने को जो चार्जेस ने r हैगी उन्होंने चार्जेस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ डिस्टेंस ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ डिस्टेंस ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ओरिजिनल ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ now write the coulomb's force according to this condition. अगर आप उन्हें इतने r की वैल्यू में r/2 पुट कर दें तो अगर इन्हें कैलकुलेट करिए तो अपने को बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बाय 4 तो इन्हें रीअरेंज करके लिखो तो देखो जी अपने को नवी फोर्स बनी है f डैश वो की अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ना कंपेयर करिए वो 4 टाइम्स बनती है जी वो ओरिजिनल फोर्स सी अगर आप डिस्टेंस में हाफ कर दें तो जी फोर्स आ की 4 टाइम्स इंक्रीज हो जूगी. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज kept between two plates of capacitor, its capacitance option A increases, decreases, first increases then decreases, none of these. So we know the formula of parallel plate capacitors. When it is a dielectric slab is inserted in it, वो अपने को क्या होता C is equals to K times the original capacitance of a parallel plate capacitor. मतलब जो parallel plate capacitor dielectric slab तो बिना है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ कैपेसिटेंस अगर आप dielectric slab insert कर ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ dielectric times की है इंक्रीज़ होती है तो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही रहेगी. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हेयर. द डाइलैक्ट्रिक स्लैब जो आप रखते हैं वो कैपेसिटेंस की है इंक्रीज होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. प्रॉपर्टी नहीं है वो पूछा गया. कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी और ऑप्शन नंबर डी चार्ज इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो हेयर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट क्योंकि चार्ज कंजरवेटिव भी है, क्वांटाइजेशन भी शो करता, एडिटिव नेचर भी शो करता, बट चार्ज एक वैक्टर क्वांटिटी नहीं है. ऑप्शन नंबर डी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इज ऑप्शन ए लेस देन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, more than the applied electric field, C same as the applied electric field, or option D is infinite. So here option number A is correct. भी जो भी आप डाइलैक्ट्रिक मटीरियल किसी एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो डाइलैक्ट्रिक मटीरियल के अंदर जोड़ा फील्ड इंड्यूस्ड होंदा वो अपने को की होंदा हमेशा एक्सटर्नल फील्ड नालों घट ही होंदा. देखो जिमें आप डाइलैक्ट्रिक मटीरियल एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ड्यू टू द पोलराइजेशन अपने को क्या डाइलैक्ट्रिक के अंदर एक इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता बट ये लिमिटेड ही होंदा. तो हमेशा क्या होगा जो इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड नालों घट ही होगा, लैस होगा. बट इन द केस ऑफ कंडक्टर तो कंडक्टर के की होंदा इनफाइनाइट या एक्सैस ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंगे तो जितना टाइम एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे इक्वल नहीं होंदा तो वो पर क्या वो जो फील्ड आ वो इंड्यूस्ड है जोड़ा वो कंटीन्यूस किया इंक्रीज़ होता रहता. तो कंडक्टर के केस के इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड वो की होंगे ने इक्वल होंगे ने पर डाइलैक्ट्रिक इज़ लैस दैन द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड. सो तुसी दोनों केसिस अपने माइंड च रखने किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता. डाइलैक्ट्रिक च लैस आऊगा जगह कंडक्टर पूछ लेंगे ने तो सेम एज द applied external field. So next is a charging without physical contact is called. देखो जो फिजिकल कॉन्टैक्ट दो बॉडीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हैगा तो दो बॉडीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ. ऑप्शन नंबर C. So next question number 6 also important one. When one electron is placed near another electron
at a distance of 1 angstrom, then the electrostatic potential energy of the system. तो आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या electrostatic potential energy calculate करनी है between the two electrons. Electrostatic potential energy ਦਾ formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ, U is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਤਾਂ Q1 ਤੇ Q2 ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆਉਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 1 × 10⁻⁻10 ਮੀਟਰ। ਨਾਓ ਪੁੱਟ ਆਲ ਥੀਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ। 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੌਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ 9 × 10⁻9, ਤੇ Q1 Q2 ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 23.04 × 10⁻19 ਜਾਊਲ। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इतने पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, तो अपने को जी करेक्ट ऑप्शन बन रही है आफ्टर कैलकुलेशन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ एट अ पॉइंट ऑन अ एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर वेरीज एज। सो वी नो एक्सियल लाइन के लिए अपने को जिहड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुंदा E is equals to 1/4 pi epsilon naught 2p/r cube। तो देखो इतने अपने को क्या r cube दे इनवर्सली जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तेरी ऑप्शन नंबर D करेक्ट होएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर इज। तो इतने देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट। तो जो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हमेशा कॉन्सटेंट ही रहिंदा, तो ऑप्शन नंबर डी रिमेन्स कॉन्सटेंट फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, बट ये दोनों पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ने भी, अगर वो पोटेंशियल पूछ लेंदे आ जां फिर वो इलैक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकते हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स अपने माइंड दे विच रखना। इफ दे आस्क्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्सटेंट, चाहे वो सेंटर ते होवे, चाहे नियर द सरफेस होवे, इनसाइड अ स्फीयर किते भी होवे। अगर वो इलैक्ट्रिक फील्ड पूछ लेंदा, इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, इट ऑलवेज जीरो, इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगा। जो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल आ दैट रिमेन्स कॉन्सटेंट फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर। नाउ द नेक्स्ट 9th question, the CGS unit of electric charges coulomb, joule, Faraday and stat coulomb। देखो CGS यूनिट होंगी अपने को स्टैट कूलम, ऑप्शन डी। अगर SI यूनिट पूछ रहा है तो SI यूनिट कूलम आ, CGS यूनिट इज स्टैट कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज स्केलर, अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम -q to +q, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम +q to q। देखो डायपोल मोमेंट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, ठीक है। P अपने को की होंदा, P इज़ इक्वल्स टू Q × 2a, तो हमेशा अपने को क्या जी यदी डायरैक्शन होंगी आ वो -q to +q होएगी। सो ऑप्शन नंबर बी, अ वैक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम -q to +q। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, if a glass slab is placed between them, forces between the charges will be zero, increases, decreases or remain same। So answer will be here decreases, option number C। तो आप देखते हैं किमें ये ऑप्शन आऊगी। अपन पता भी जे दो चार्जेस किसी वैक्यूम दे विच पए ने, ठीक है, उन्होंने विचकारली फोर्स होंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। बट अगर आप उन्होंने चार्जेस के विचकार कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं, तो जी फोर्स आ दैट इज़ F डैश, वो अपने को होगी F/K। एक अपने डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट ऑफ द मीडियम। तो देखो ग्लास के लिए जो डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट आ वो 1 तो ग्रेटर होएगा, 1 तो ग्रेटर मतलब K की वैल्यू ज़्यादा होएगी। अगर K अपने को डिनोमीनेटर च, अगर डिनोमीनेटर इंक्रीज़ होंदा तो टोटल वैल्यू की होंदी आ डिक्रीज़ होंदी है। देयरफॉर जिहड़ी इन्हां च फोर्स होएगी वो डिक्रीज़ होएगी, ऑप्शन नंबर C। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑप्शन ए हेनरी, बी हर्ट्स, सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और डी ऑप्शन इज
ਟੈਸਲਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, E ਇੰਟੂ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ। ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ ਨਿਊਟਨ, ਚਾਰਜ ਯੂਨਿਟ ਕੂਲਮ, ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਦਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ these are some latest MCQs of the previous MCQs. Keep learning.